सरकार की नीतियों में बदलाव है, लेकिन मुसलमानों की शिक्षा और रोजगार में स्थिति में कोई व्यापक सुधार 70 साल में नहीं हुआ। हाँ, हम बिल के इसके आपके विधेयक के खिलाफ हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कहीं न कहीं अगर ये विचार करती तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा और फायदा हो सकता था। नौकरियों में देखिए, राजस्थान से 11 MP चुनका है, बड़ा मुझे वो कहते हुए वो आ रही है कि 11 में से कांग्रेस पार्टी कम से कम एक को तो बोलने का मौका देती है। आप उधर से, मैं ही बोल रहा हूँ, ये भी मेरे ही खाते में सारा, मैं ही लड़ाई लड़ रहा हूँ यहाँ पे, मुसलमानों की भी लड़ रहा हूँ, मेरे समाज की लड़ रहा हूँ, अग्निवीर की लड़ रहा हूँ, किसान की लड़ रहा हूँ, बेरोजगार की लड़ रहा हूँ, बढ़ती महंगाई की, भ्रष्टाचार की और बढ़ते अपराधों की सारी लड़ाई मुझे लड़नी पड़ रही है। हमारे तो गृह मंत्री जी बैठते हैं, आप बैठते हो तो हम तो आधी बात तो बोल ही नहीं पाते साहब। आप बोलो के छोटी पार्टियों को जाओ बाहर चले जाते हैं, कम से कम 5 मिनट आज समय दे, सुबह से बैठे कोरम हम ही पूरा करते हैं। ये सारे सिंगल पार्टी के सरकार की नीतियों में बदलाव है, लेकिन मुसलमानों की शिक्षा और रोजगार में स्थिति में कोई व्यापक सुधार 70 साल में नहीं हुआ। सरकार की नीतियों में बदलाव है, लेकिन मुसलमानों की शिक्षा और रोजगार में स्थिति में कोई व्यापक सुधार 70 साल में नहीं हुआ। ठीक है, ये लोग भी भाषण दे रहे थे, लेकिन मुसलमानों का जो सुधार आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से नहीं हुआ, तो इसमें कहीं न कहीं दोष इन लोगों का भी है। हाँ, हम बिल के इसके आपके विधेयक के खिलाफ हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कहीं न कहीं अगर ये विचार करती तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा और फायदा हो सकता था नौकरियों में और सब बातों में। अध्यक्ष महोदय, हमारी जो वक्फ की संपत्तियां, सुनिए एक बार, सुनो साहब, वक्फ की संपत्तियां हैं, अब हम तो खुद बोल रहे, सुनो मेरी बात, आप लोग हमारे छोटे दलों का ध्यान रखते हो क्या कि भाई मैं बोला खुद बोल के ताली बजा के चले जाए तो बैठे थे पीछे सारे सिंगल मेंबर पार्टी, हमारे दम पे लड़ते हैं, दम पे ही बोल रहे सारा। वक्फ संपत्तियों की सरकारी संपत्ति घोषित करने की साजिश। अध्यक्ष जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो बिल है, इससे कहीं ये तो नहीं कि सारी जो वक्फ की संपत्तियां हैं इसमें आप अपने नॉमिनेट करके और कलेक्टर को पावर देकर सरकारी संपत्तियां तो घोषित नहीं करें। राजस्थान का मुसलमान भी देखना चाहता है कि हमारे हितों पे कुठाराघात हो रहा है। देखिए, राजस्थान से 11 MP चुनका है, बड़ा मुझे वो कहते हुए वो आ रही है कि 11 में से कांग्रेस पार्टी कम से कम एक को तो बोलने का मौका देती है। आप उधर से, मैं ही बोल रहा हूँ, ये भी मेरे ही खाते में सारा, मैं ही लड़ाई लड़ रहा हूँ यहाँ पे, मुसलमानों की भी लड़ रहा हूँ, मेरे समाज की लड़ रहा हूँ, अग्निवीर की लड़ रहा हूँ, किसान की लड़ रहा हूँ, बेरोजगार की लड़ रहा हूँ, बढ़ती महंगाई की, भ्रष्टाचार की और बढ़ते अपराधों की सारी लड़ाई मुझे लड़नी पड़ रही है। इस बिल का अध्यक्ष महोदय मैं विरोध करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बिल ये